हेलो दोस्तों, आज है 29 तारीख। तो आज हम करने वाले हैं फुल डे। सोचा था लेकिन फुल डे कर नहीं पाए, कुछ काम आ गया जिसकी वजह से हम हाफ डे ही करेंगे। तो हम हाफ डे करने वाले हैं पोर्टर, उबर और अंकल डिलीवरी, क्योंकि डिनर में हमें जो जोमेटो है वो इंसेंटिव नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर वो डिनर में इंसेंटिव देता जोमेटो तो मैं डिनर में इंसेंटिव जोमेटो ही करता, लेकिन नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें फिर कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास यही रास्ते। तो देखते हैं आज हम इन तीनों में क्या हाल चल रहा है कंपनी में। फिलहाल आजकल तो आज और कल में तो उबर कह रहा हूँ, जोमेटो का बहुत बुरा हाल चल रहा था, सुनने में आया, अभी भी चल रहा है। तो देखते हैं इन दोनों का, तीनों का हाल ही बुरा हाल है या बिल्कुल काम ठीक है, या देखते क्या चीज है। चलो चलते हैं फील्ड में। वेट है मैं नेक्स्ट ऑर्डर का, अपनी देर में कितनी अभी आईडी ऑन कर चुका, जिसने पहला ऑर्डर आएगा दिखाते हैं किस पहला ऑर्डर आएगा। मिलते जल्दी फील्ड में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 29 तारीख। तो आज हम करने वाले हैं पूरा फुल डे। तो उम्मीद नहीं है वैसे मुझे, क्योंकि काम आ गया था कुछ दिन में। पोर्टर और उम्मीद थी अंकल डिलीवरी करने की, लेकिन पोर्टर ने भैया घंटा हो गया आईडी खोले हुए, साथ ही नहीं दिया बिल्कुल भी, मतलब एक भी ऑर्डर साइन ही नहीं हुआ। तो ये अब देखो ऑर्डर बचा है मेरे पास अंकल डिलीवरी का, और ये लेके जाना है नोएडा। भाई मैंने सोचा था कुछ लंबा मोटा ऑर्डर मिल जाए तो ज़्यादा सही बात, अच्छी बात है। 270 पर 275 का ऑर्डर बचा, 268 ऐसे 70 कुछ लेके जाना 35 किलोमीटर दूर का ऑर्डर। भाई अब क्या करें मजबूरी में, अब पोर्टर का वेट करते रहते हैं, जो ये आने पैसे वो भी ना आते और टाइम और ख़त्म हो जाता, फिर और भी कुछ ना मिलता। जोमेटो अपना फुल डे वही इंसेंटिव देता, लेकिन जोमेटो करने का दिल नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज अंकल डिलीवरी करते हैं। तो अंकल डिलीवरी भाई ऑर्डर ले लिया, नोएडा लेके जाना, सेक्टर 110। चलते हैं इसको फटाफट ड्रॉप करने और देखते कितनी देर लगेगी। भाई मैप तो दिखा रहा है 1 घंटा, क्योंकि जाम बहुत है, तो 1 घंटा लगेगा पहुँचने। 1 घंटे में अगर हमने 268 रुपये कमा लिए तो क्या मारे हैं भाई। बस वहाँ से अगर कुछ बैग हाथ तो हाथ मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, कि मज़े आ जाएंगे फिर तो, क्यों। लेकिन उम्मीद कम है वहाँ से मिलने की, तो इसलिए, लेकिन रिस्क है। चलते हैं ड्रॉप करने, देखते हैं कितनी देर लगी इसको पहुँचाने में। भाई साहब दोपहर के बज रहे हैं भाई, और सामने का अभी भी मौसम अगर मैं देखूँ ना तो थोड़ी थोड़ी अभी भी धुंध बाकी है, मतलब धूप निकल ही नहीं रही है। धूप निकलने के बाद भी कोरा लग रहा है और हाथ ठंडे हो गए। मुझे लगा था दोपहर है, ग्लव्स नहीं पहनूंगा तो चल जाएगा, लेकिन हाथों की जम गई कुड़ी, क्योंकि सारा जो रास्ता है नोएडा का बिल्कुल फ्लाईओवर चढ़ के जाना पड़ता है भाई। फ्लाईओवर चढ़ते जाओ, करते चले जाओ। तो अभी भी भाई 15 किलोमीटर रहता है, 15 से 17 किलोमीटर रहता है। और अभी मेरे को कितने मिनट हो गए निकले घर से, निकले हो गए हैं। मैं निकला था 1:30 बजे, 1 पौने 1 हाँ 1:15 बजे मैं निकला था। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और अभी भी देखो भाई आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा लग गया। इतना जाम मिलता है ना नोएडा जाते हुए भाई बीच में। अंकल डिलीवरी में एक चीज़ अपडेट और भी है, अगर शायद जो अंकल डिलीवरी करते हो वो पता होगा। मैंने पार्सल ले रखा है ना, और मैं और पार्सल नहीं लेना चाहता, तो मैं उसकी अंकल डिलीवरी की ड्यूटी जो है ऑफ कर सकता हूँ। तो क्या नाचो मैं? और वो जो पार्सल है मेरा ऑन गोइंग में उसमें दिखाएगा, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेसर में दिखाएगा, मतलब कि हमें नेट ऑफ कर रहा हूँ, ड्यूटी ऑफ करके भी पार्सल डिलीवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जाकर अपना ऑन कर लेंगे। तो देखो भाई अपने यमुना जी आ गई है, यमुना जी का फ्लाईओवर आ गया भाई। क्या और ठंड लग रही है, अरे भाई दूसरी बार आज हम नोएडा जा रहे हैं। पहली बार जब मैं नोएडा जा रहा था तो किसी बंदे ने कमेंट किया था यूट्यूब पे, नया मुर्गा आया है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ऐसे बोला था कुछ। भाई नए मुर्गे नहीं है पुराने मुर्गे, लेकिन स्विगी जोमेटो के मुर्गे थे, है ना। तो अभी हमने सोचा चलो कुछ नया किया जाए। जब यूट्यूब पर बंदा आता है तो खाली स्विगी जोमेटो थोड़े ना दिखा सकते हैं। फैमिली को सारे, मतलब यूट्यूब फैमिली को सभी जो हमें अपने एक्सपीरियंस से बताने पड़ते हैं, तो भाई यूट्यूब पे सभी चीज़ बतानी पड़ेगी हमें। अब अंकल भी बताना पड़ेगा, ऊबर भी बताना पड़ेगा, तो पोर्टर भी बताना पड़ेगा। पोर्टर का तो हाल ऐसा है भाई, अभी ऑर्डर बज ही नहीं रहा है मेरे पास। वो कारण क्यों नहीं बज रहा है, शायद हो सकता है पोर्टर जो अपडेट लाया ना वो पॉइंट्स वाला, कि आपके इतने पॉइंट्स होंगे, इतने तो तभी ऑर्डर आपका परफॉर्मेंस पॉइंट लाया, तो मेरा उसको 22% पे दिखा रहा है। शायद हम काम करते नहीं, इसलिए हमें सबसे डाउन दिखा रखा है। तो उसमें लिखा हुआ है अगर आप पोर्टर आपको 50 ऑर्डर असाइन करता है और 40 ऑर्डर आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो लेवल रहेगा वो 80% से ऊपर रहेगा।
मतलब 10 ऑर्डर मिस कर सकते हैं 50 ऑर्डर में। लेकिन अगर 50 ऑर्डर आते हैं और 10 ऑर्डर से भी ज़्यादा आप मिस करते हैं तो आपका 50%, 60% ऐसा कुछ समथिंग रहेगा। तो इसलिए जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट करें, समझ रहे हो ना भाई। तो इसलिए तभी आपके पोर्टर पे आपकी आईडी बढ़िया बड़ी नहीं रहेगी और आपके पास ऑर्डर बैक टू बैक आएंगे। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं यहाँ जाके और नोएडा में और दोबारा ऑर्डर करेगा पोर्टर, ऑर्डर बचेगा नहीं बचेगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे उम्मीद तो नहीं है, अंकल डिलीवरी शायद साथ देगा, शायद देगा। चलते हैं अभी डिलीवर करने। अभी तो भाई साहब मेरे ख्याल से कितने 23 अभी भी 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर रहता है। चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है पहुँचने में भी और मिलते हैं वहाँ पे। कितना पैसा दिया हमें अंकल डिलीवरी ने, बहुत कम ही देगा यार, बहुत कम रेट है अंकल जी देगा, बहुत कम रेट है। मतलब कभी कोई ऑर्डर होता है जो अच्छा रेट मिल जाता है, हमें देखना पड़ता है। लेकिन मैंने उठा लिया बस यार, खाली बैठने अच्छा मैंने जो आ रहा है उठा लो। चलो कोई बात, चलते हैं तो देखते हैं। ठीक है, चेक पोस्ट आ गया, देखते आगे क्या करते हैं। ये देखो दोस्तों, पार्सल मैंने जो अंकल डिलीवरी को कर दिया है डिलीवर। ठीक है, ये सामने हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे आया था मैं, 11/12 मंजिल पे गया था। अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाना चाह रहा हूँ इसका माइलेज। नॉर्मल मोड है 135 दिखाता है नॉर्मल मोड पे, पूरे फुल चार्ज पे। 5 किलोमीटर मैं यूज़ कर चुका था घर में, मतलब स्कूल के बच्चे को छोड़ने में। तो मेरा था जब मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया था और मैंने स्टार्ट करी राइड, पूरा 130 किलोमीटर चल सकती थी, मतलब दिखा रहा था वो। आप नॉर्मल मोड में आप चलाते हैं कंटिन्यू तो 130 किलोमीटर चलेगी। और जब मैं ऑर्डर देने आया हूँ अभी, तो मेरे जो ऑर्डर का डिस्टेंस था पूरा 37 किलोमीटर था। ठीक है, तो जो इसकी रेंज देखो कितनी कम हुई है, 94 किलोमीटर दिखा रहा है, भी चलेगा। तो इसका मतलब पूरे जितने किलोमीटर दिखा उतने किलोमीटर। उसका एक रीज़न है, रीज़न क्या है वो बताता हूँ मैं। मैंने जो अपनी गाड़ी है 50 और 55 से ऊपर बिल्कुल भी लेके नहीं गया, समझ रहे हो बात को। उसका कारण एक तो ठंड बहुत ज़्यादा और ऊपर से मेरे को माइलेज थोड़ा इसका बढ़ाना था, तो वो मेरे हाथ में था। अब बोलते ना कि भैया ओला की रेंज बहुत कम पड़ जाती है, ये पड़ जाता है, वो पड़ जाता है। अगर जितने उसने रेंज दिखाई है ना इस मीटर में, मैं उतने ही मीटर पे उसको लेके गया हूँ। 130 किलोमीटर मेरे घर पे दिखा रहा था। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब कहीं से भी आप मैप में सर्च कर लेना, डाल देना। आप कहाँ से डालेंगे आप डाल दो जनकपुर से, डाल दो जनकपुरी से सेक्टर 110 नोएडा, डाल के देख लेना कितने किलोमीटर बैठेगा। उतने ही किलोमीटर मैं लाया हूँ और अभी मैं नोएडा में ही हूँ। ठीक है, और अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ नेक्स्ट ऑर्डर का। तो देखो मेरी रेंज देख रहे हो ना पूरी, देखो अभी भी 94 किलोमीटर चल जाएगी मेरी गाड़ी। तो मुझे वेट है वापसी का, जो ऑर्डर मिल जाए ज़्यादा बढ़िया है। बाकी कहीं और का भी मिल जाए जहाँ से मेरा घर 20 किलोमीटर होगा तो भी मैं चला जाऊँगा यहाँ से लेके। 30 किलोमीटर तो भी चला जाऊँगा मैं लेके। तो 400-500 का ऑर्डर जो भी मिल जाएगा तो उसको ले लेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा रेंज के रेंज। तो आप अगर अपनी स्पीड में कंट्रोल रखेंगे ना तो आपकी रेंज कभी भी डाउन नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगी। जैसे बाइक वैसा स्कूटी इलेक्ट्रिक है यार, फ़र्क नहीं है बस। हाँ ये है कि मैं खाली सवारी आया हूँ, डबल सवारी में रेंज पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक जोर पड़ते है, इसलिए सिंगल सवारी पे आया हूँ। लेकिन फिर भी सिंगल सवारी पे आया हूँ, कुछ भी रेंज और कम नहीं हुई है। अगर हाँ मैं चलाता 70, 80, 90 तो ये जो 94 दिखा रहा था ये कम हो सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल होती कम। तो इसलिए जब भी आप चलाएं तो 50, 55, 60 बहुत, 50, 55, 60 काफ़ी सही है भाई। जितनी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। तो इसलिए रेंज को चेक करने का तरीका ये भी बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं ऐसे। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है अभी प्रूफ, दोबारा दिखा देता हूँ। देखो अरे भैया धुंधी इतनी हो रही है आज तो। ये देखो 94 दिखा रहा है ना। ठीक है, चलो वेट है, मैं नेक्स्ट ऑर्डर दिखाते हैं किस में आता है। पोर्टर में अंकल डिलीवरी, अब ऊबर भी ऑन कर लेते हैं, देखते हैं किस में आएगा। जिसमें आएगा जहाँ जाना है बताते हैं कहाँ का। इसमें जो हमें मैसेज मिले हैं वो दिखाता हूँ मैं। 240 में 45 रुपये मिले हैं, 15-20 रुपये काटे हैं सिर्फ अंकल डिलीवरी में अपनी फ़ीस जो काटी है। चलो वेट है, मैं नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं कितनी देर में आता है। लो भाई, जब कहते हैं ना जब किस्मत ख़राब हो तो ऐसे ही होता है भैया। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा वेस्ट हो गया हमारा। ना पोर्टर में कुछ आया, ना ही ऊबर में कुछ आया, ना ही रैपिडो में कुछ आया, ना ही अंकल डिलीवरी में कुछ आया। अंकल डिलीवरी में एक पार्सल आ भी था, वो चांदी चौक का आ रहा। चांदी चौक में जाना नहीं चाह रहा था। रजौरी गार्डन, होसकास या कुछ भी पश्चिम बिहार, कीरागढ़ी जो भी आता नजरगढ़ का मतलब मैं ले लेता। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अंकल डिलीवरी भी फेल है, यहाँ पे इतने ऑर्डर नहीं बच रहे अंकल डिलीवरी के। वो तो किस्मत अच्छी है, मैं वहीं खड़ा हुआ था लोकेशन पे। तो जिस कस्टमर का सामान दिया मैंने, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला भैया आप यहीं पे आसपास हो। मैंने कहा हाँ जी, क्या हुआ? कह रहे मेरा एक पार्सल है तो वो आप उसको डिलीवर कर दोगे। मैंने कहा हाँ जी। वो पहले भी इन्वॉल्व था मेरे पास, मतलब एक छोटा सा कागज़, अभी भी वही है, मतलब कुछ और होगा पेपर।
तो वो देना है मुझको, दिल्ली कैंट देना है भाई। मैं दिल्ली कैंट का नाम सुनकर खुश हो गया भाई। मेरे घर के पास रास्ते में जाते हुए है, तो सबसे बड़ी बात है रास्ते में जाते हुए मेरे को कुछ खाली नहीं जाना पड़ रहा, मेन चीज़ ये है। तो भाई उसमें जो फेयर दिखा रहा था 250 रुपये दिखा रहा था, क्योंकि 250 रुपये 230 रुपये दिखा रहा, क्योंकि दिल्ली कैंट से जो मेरा घर है वो 11-12 किलोमीटर कम है, और जो ये 38 में 12 मतलब 26-25 किलोमीटर का था। जाहिर सी बात है इतने तो, हाँ इतने दिखा रहा था। तो फिर वो बोले भैया कितने पैसे लोगे बताओ, तो मैंने कहा देख लीजिए आप। कह रहा फिर 220 ले लीजिए आप, क्योंकि इसमें आपका वो भी तो है ना, तो आप खाली भी जाओगे, ये अभी वेट ही कर देखो आप। फिर मैंने कहा चलो जो मिल रहा ले लो। मैं 220 उनसे लिए, और प्लस ये जो पहले ऑर्डर करा उसको लेते ही मैं वहाँ से निकल गया। अब मेरे को कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए, मैं अपनी घर की तरफ जा रहा हूँ। बाकी सवारी मैंने ऊबर ऑन कर रखा है, रैपिडो ऑन कर रखा है, अगर बच गया तो ले लेंगे, लेकिन मुझे चांस कुछ नहीं लग रहे। तो कुल मिला के बात ये भैया देखो, जोमेटो और इन चीज़ों में फ़र्क यही है कि इनमें अगर आपने पार्सल गलत जगह का उठा लिया तो आपका दिन खराब हो सकता है, आपको खाली वापस आना पड़ सकता है। लेकिन अब हम में और पेट्रोल वाले में फ़र्क ये है कि अगर हम खाली वापस भी आते तो हमारा समय बर्बाद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पेट्रोल तो लगा नहीं हमें, लेकिन पेट्रोल वालों के साथ समय के साथ साथ पेट्रोल भी ख़राब होता है उनका, और समय ज़्यादा और बर्बाद होता है, और जो अर्निंग होनी चाहिए वो उनकी हो नहीं पाती। तो इसलिए अब जैसे मैं हूँ, अभी मेरे को क्या है, पहले जो ऑर्डर था उसमें 250 वो कि 220, ये 470 500 मान लो, 500 रुपये मेरे को मिल गए। लेकिन समय इसमें ज़्यादा लग गया, कितने 4 घंटे लग जाएंगे। मैं 4 बज रहे 5 बजे पहुँच जाऊँगा अपने घर। तो कहने का मीन्स ये है, अगर यही चीज़ अगर हम फूड में करते हैं 4-5 घंटे, तो उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अगर हम 5 घंटे हम जोमेटो में हम देते हैं ना, 5 घंटे में जोमेटो भी 350-300 का खिंचवा देता है, 400 तक का खिंचवा देता है। ये उसका वैसा टाइम है जिसमें ज़्यादा ऑर्डर, हाई डिमांड ऑर्डर नहीं होता, तब का मैं पे आउट होता हूँ ना जोमेटो का, ठीक है। और जोमेटो अगर हाई मतलब फेस्टिवल वाले अगर 5 घंटे रहेंगे तो बोलते हैं बहुत ऊपर रेट हो जाता है उसका, मतलब पे आउट काफ़ी हो जाता है। ये फ़र्क है। अगर आप फूड डिलीवरी करते हैं और पार्सल में करते हैं तो भी आपका सिर्फ 150-150 का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, अगर मेरा ऑर्डर कहीं और अच्छे जोन का उठता, जैसे कि आप ओखला की बात कर लो, या फिर चांदनी चौक, या कहीं भी आप राजीव चौक, कनाट प्लेस है ना, काफ़ी ऐसे हब एरिया है जहाँ पे ऑर्डर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो उधर अगर मैं उठाता ऑर्डर, मेरे को इतनी जो 1 घंटा वेट तो मेरे को नहीं करना पड़ता, और शायद अच्छा ऑर्डर मिल सकता 300-400 वाला। लेकिन हाँ, गलत जगह का ऑर्डर उठाया तो शायद इसकी वजह से ये फेस करना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, हमारा दिन खराब नहीं गया, हम अपने 4-5 घंटे में घर पहुँच जाएंगे, और जो अर्निंग शायद चाहिए थी वो 400 प्लस 500 की होनी चाहिए थी, वो होगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है किस्मत कभी कभी। वो तो अच्छा हो कस्टमर ने फ़ोन कर लिया, अगर कस्टमर फ़ोन ना करता, कस्टमर ने फ़ोन किया, उसका रीज़न पता क्या है? कस्टमर ने पूछा भैया आप कहाँ से? मैंने दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। मैंने जहाँ से आपका पार्सल आया ना, मैं उसी की एक गली छोड़ के ही मेरा मकान है। मतलब कि जो मेरा पिकअप था ना, बिल्कुल 300-400 मीटर ही होगा बस, ऐसा पिकअप था। तो इसलिए अच्छा वो कस्टमर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो कह रहे अगली बार अगर पार्सल आएगा फिर आप तब भी आप ही लेके आओगे। मैंने कहा मैं रोड डेली नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। तो उनकी मेरी बात हो गई थी, इसलिए मैंने कहा बाकी आपका कोई और पार्सल हो तो मुझे बता देना। मैं इतना बोल के निकल गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अपना डिलीवर करने। तो भैया देख लो आप, मैंने फ़र्क बता दिया फूड डिलीवरी, इसमें क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है बस। लेकिन इसमें यह है कि 2-3 ऑर्डर मारोगे तो आप 500-600-700 तो क्रॉस कर जाओगे, लेकिन समय बर्बाद होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मेन रीज़न बस यही है, और कुछ भी रीज़न नहीं है। मेन समय है, समय और ख़राब बहुत हो सकता है। और फूड डिलीवरी में क्या है, फूड डिलीवरी में अगर आप 20, 30, 40, 50 के ऑर्डर मारते रहते हो तो आप 5 घंटे उसको ऑनलाइन रहोगे कंटिन्यू, तो आपका 350 गारंटी लेता हूँ मैं, क्रॉस कर ही जाएगा। 350-400 पर 5 घंटे क्रॉस करा, 5 घंटे में आप इसमें भी कितने कमा लोगे आप? अगर एक ऑर्डर मारते हो 30-35 किलोमीटर का मारते हो तो आपको पौना घंटा इसमें लगेगा जाने में, ठीक है। और आप वहाँ पे वेट भी करते हो, आधा पौना घंटा वहाँ लग जाएगा। अगर वेट करते हो तो 2.5 घंटे वहाँ खत्म हो गए, फिर आपको मारते हो, तो बात वहीं पड़ जाती है। 5 घंटे आप वहाँ पार्सल में दोगे, 5 घंटे का फ़र्क ही है। लेकिन हाँ ये है, अगर आपका ऑर्डर फ्लो अच्छा है पार्सल में तो आप अच्छी अर्निंग उसमें ज़्यादा कर लोगे, ये तो जायज़ मानते हैं। लेकिन फूड डिलीवरी में 10 घंटे आप दे दोगे तो 10 घंटे में उसके अकॉर्डिंग पार्सल की अर्निंग ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी कि आपको लगे कि डबल का फ़र्क आएगा। डबल का फ़र्क नहीं आता, सिर्फ 100-150-200 का फ़र्क आएगा, इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो आज आई होप कि सबको फूड डिलीवरी और इसमें फ़र्क समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ,
है ना। तो ये चीज़ है, फ़र्क और कुछ नहीं है बस। बाकी चलो चलते हैं डिलीवर करते हैं, इसके बाद घर चलते हैं, देखते हैं अगर जोमेटो हमें 6 बजे वाला इंसेंटिव देगा डिनर की तो करेंगे, अगर नहीं देगा तो नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं क्या सीन होता है, जाके देखते हैं। चलो मिलते हैं आपको डिलीवर करके, फटाफट टोटल अर्निंग की बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने घर, जो कि 5 साढ़े 5 बजे मैं अपने घर आ गया था। जो मैंने, अगर मैं ड्यूटी ऑन करूँ तो मैंने ड्यूटी ऑन करी थी 1 बजे करीब पोर्टर में और ऊबर में, और आपका अंकल डिलीवरी में ड्यूटी ऑन कर चुका था मैं। तो भैया अगर पोर्टर का हाल पूछा जाए तो अभी पोर्टर में एक अपडेट आया था जो कि परफॉर्मेंस के ऊपर था, यूर परफॉर्मेंस ऐसी समथिंग कुछ, जिसमें 0%, 50% और 100%, जितने बंदा ऑर्डर कंप्लीट करेगा उतने परसेंट उसको ऑर्डर मिलेंगे। तो मेरा जो परसेंट है वो इस समय 22% पे वो है, मैं दिखा दूंगा आपको शॉर्ट लगा के। तो 22% पे मार्जिन दिखा रखा है, तो जिसकी वजह से मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आया भाई कोई भी। और मैं कितने घंटे ऑनलाइन रहा हूँ, आज मैं रहा हूँ ऑनलाइन, आज की बता रहा हूँ मैं, आज मैं 8 घंटे पोर्टर पे ऑनलाइन रहा हूँ, जिसकी भी एक भी मेरे पास राइड नहीं आई पोर्टर में। उसका कारण वही है जो उन्होंने अपडेट नया लाया ना, वो कि जो उनके ऑर्डर ज्यादा उठाएगा, ज्यादा डिलीवर करेगा, वही ऑर्डर पाएगा। तो भैया पोर्टर से तो अब आप उम्मीद छोड़ दो कि आप वो पोर्टर पे काम कर पाओगे। बचा खचा ऊबर में भैया काम दिन में बिल्कुल खत्म होता है, सुबह और शाम का ही काम है। रह गया अंकल डिलीवरी, भैया अंकल डिलीवरी में ऑर्डर आ रहे थे, उठाने की कोशिश करें, नहीं उठ रहा था। तो एक बड़ी मुश्किल से ऑर्डर उठा, वो भी सेक्टर 110 नोएडा का 270 रुपए दिखा रहा था, हमें 250 या 40 रुपए मिले हैं, जो भी मिले हैं। तो 40 किलोमीटर के इतने पैसे मिले, वो भी है मजबूरन हमें लेना पड़ा। क्यों, कितना टाइम वेस्ट करेंगे अपना, इतना टाइम वेस्ट करते करते मैंने शायद 2 बज गया था मेरा, मतलब 12 बजे मैंने रूटीन कर दी, 12:30 1 बजे 2 घंटे मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो उस ऑर्डर को लेने के बाद वहां पे मैं चला गया, उस ऑर्डर को डिलीवर करने में मेरे को 1.5 या 2 घंटे लग गए। मैं 3:30 या 3:15 में पहुंचा था। उसके बाद मैंने सोचा तो वहां पे कुछ उम्मीद होगी, मैंने कहा चलो पोर्टर बच जाएगा या ऊबर बजेगा या कुछ बजेगा, अंकल भी बजेगा तो वहां से मिल जाएगा। लेकिन भैया वहां पे 1-1.5 घंटा मेरा वेस्ट हो, कुछ भी नहीं मिला। ठंड का समय था तो ठंड भी लगनी शुरू हो रही थी, मैंने चलो अपने घर ही चलते हैं वापसी। लेकिन इतनी ही देर में, कहते हैं जब किस्मत अच्छी हो तो ऐसा कुछ हो जाता। तो मेरे को कस्टमर का फोन आता, जिन कस्टमर को मैंने वो पार्सल दिया था उन्हीं का एक और इन बल्ब था जो कि मुझे दिल्ली के वापसी लेके आना था। तो वो मैं उसको ऑफलाइन लेके आया हूँ, 220 या 200 रुपए समथिंग कुछ दिए उन्होंने मेरे को। तो कुल मिला के जो मेरी अर्निंग हुई 450 के आसपास, जो कि 4-5 घंटे में ठीक है, लेकिन खाली आने से अच्छा है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई भी राइड नहीं आई, कोई भी पार्सल नहीं आया। लाजपत नगर आता रहा था तो उसमें पार्सल आते अलग अलग वो लोकेशन के पार्सल आया, जो कि मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अब मैं घर की तरफ जा रहा था, फिर मैं लेता उसको फंस जाता। तो इसलिए भैया जोमेटो करने का फर्क और पार्सल करने का फर्क, मैंने जो वीडियो पीछे अभी आएगी जो मेरी है आपके पास, मैंने मतलब जो रिकॉर्ड की है मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो 4-5 घंटे हमने 400 रुपये कमा लिए, यही काफी है भैया। काम के बहुत बुरे हाल है, इस समय काम कहीं नहीं है, तो जितना मिल जाए उतना कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के बाय बाय, टाटा, सी यू। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।